Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a vector A has component 2p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. The system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise sense. If with to the new system, A vector has components a p plus 1 and 1, where p take the values p1 and p2, then the value of 3 multiplied by modulus of p1 plus p2 is okay. तो यहाँ से हमको क्या गिवन है, ए एक वेक्टर है ओके, हैज़ कॉम्पोनेंट 2p एंड 1 ओके, जिसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं 2p है एंड 1 है विथ रेस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम ओके। किसके रेस्पेक्ट में, एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम के कार्टेशियन सिस्टम के रेस्पेक्ट में ओके। तो इस सिस्टम को क्या करते हैं अपन, रोटेट करते हैं ओके। तो रोटेट करने पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने बन जाते हैं, 2p प्लस 1 एंड 1 बन जाते हैं ओके। तो यहाँ से देखो अब देखना, यहाँ से हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे ओके। तो हमने क्या बोला सबसे पहले, देखो लेट, यहाँ से हमने बोला लेट बी वेक्टर बी द वेक्टर ओके, बी द वेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वेक्टर ओके बाय रोटेटिंग। अब जो बी वेक्टर है वो रोटेटिंग के बाद में जो वेक्टर मिलेगा वो वाला वेक्टर है ओके, रोटेटिंग द एक्सिस ओके। ये चीज क्लियर है ओके। देन यहां से हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, p प्लस 1 अल्फा कैप प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बीटा कैप हो जाएगा ओके। और ए वेक्टर जो है वो तो हमारे पास पहले से ही 2p यहाँ से हो जाएगा 2p अल्फा कैप ओके एंड प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में बीटा कैप हो जाएगा ओके। ये गिवन है। तो यहाँ से हमको पता है केवल अगर जब हम कार्टेशियन सिस्टम जो है उसको अगर रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने पे केवल और केवल क्या चेंज होंगे, कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनका जो उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर का, वो तो सेम ही रहने वाला है ओके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 1, और दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4p स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ओके। तो यहाँ से हमने बोला p प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर बनेगा। यहाँ से p स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2p, दिस इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर। यहाँ से कितना बनेगा 3p स्क्वायर माइनस 2p एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ओके। ये बना। अगर इसके हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो p1 और p2 हों, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं p1 प्लस p2 जो बनेगा ओके, p1 प्लस p2 सम ऑफ रूट्स जो हैं वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से सम ऑफ रूट्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 2/3 के इक्वल हो जाएगा ओके। तो यहाँ से इसका मॉडुलस करेंगे तो 2/3 का मॉडुलस अगेन 3 बनने वाला है, और 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे 2 जो है वो हमारा आंसर बनेगा ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।